औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज़ सेक्शन। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है, फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से। इनके एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते जा रहे होंगे। याद रहे, सेक्शन ए जो आपका आएगा ये 17 मार्क्स का है एग्ज़ाम में, और इसमें एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, इनके 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कोशिश हमारी है कि जितनी भी आपकी न्यू बुक के अंदर जो चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व कराया जाए, ताकि सेक्शन है आपके एग्ज़ाम का बहुत अच्छा हो जाए। इस सिलसिले मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए थे, आप उनको भी देखिए। और अब चैप्टर 7 का स्टार्ट करे जा रहे हैं हम लोग। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बड़े पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, जिसमें यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज़। तो ये आपके पास आपने चैप्टर 7 टॉपिक पढ़ा होगा थ्योरी में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें कहा जाता है कि जो मास फ्लो रेट है ये सेम वैल्यू रहती है, यानी कि जो आपके पास फ्लो रेट है वो चेंज नहीं होता एट एवरी पोजीशन अलोंग अ ट्यूब डेट इज अ सिंगल एंट्री एंड अ सिंगल एग्जिट फॉर फ्लूइड। यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर जो फ्लो रेट है मास का वो हर जगह पाइप में कांस्टेंट रहता है, यानी कहीं पर भी पाइप में वो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो जो मास का फ्लो रेट है वो चेंज नहीं होता। इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। आई होप समझ में आपके आ गया होगा। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला एमसीक्यू सामने आपके आ गया है जो रिलेटेड है बर्नौली प्रिंसिपल से। ये आपने थ्योरी पढ़ा है चैप्टर 7 में, बर्नौली इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी। आइए इसके सवाल को पढ़ते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब द सम ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो आपको याद आ गई होगी बर्नौली इक्वेशन कि इसमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो सम आता है वो हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि सम कांस्टेंट रहता है। तो यही आपको यहाँ पर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, कांस्टेंट। इट मीन्स कि बर्नौली इक्वेशन में ये दोनों जो सम आते हैं हर जगह पे वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेशर एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बर्नौली प्रिंसिपल यही कहता है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 7 का थर्ड एमसीक्यू बुक का सामने आपके आ गया है, और बड़ा आसान सा एमसीक्यू। आपकी थ्योरी अच्छी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड। तो बहुत इजी है, भी मैंने पिछले एमसीक्यू देखा था कि बर्नौली प्रिंसिपल में यही कहा जाता है कि एनर्जी का सम अलग अलग पॉइंट पे क्या आता है, सेम आता है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी कहता है कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही होती है मगर नेट एनर्जी हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसलिए जो एसोसिएटेड है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वो है बर्नौली प्रिंसिपल इन 4 ऑप्शन में से। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया। वो चलते हैं। चैप्टर 7 नंबर 4 एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेज द प्रेशर इन द फ्लूइड। ये बहुत इजी सा है कि जब फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज करती है तो प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, इस तरीके से कि हाई प्रेशर रीजन जहाँ पर होगा वहाँ उसकी स्पीड क्या होगी, कम, और जहाँ लो प्रेशर रीजन होगा वहाँ उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और फिर दोबारा से हाई प्रेशर में स्पीड क्या हो जाएगी, लो। तो इट मीन्स कि जहाँ पर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो आपका फ्लूइड जो है उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये ब्लैंक आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्पीड अगर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
चैप्टर 7 नंबर 5 एमसीक्यू सामने आपके आ गया है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेज व्हाट हैपन टू द फ्लूइड वेलोसिटी। तो ये काफ़ी तक लास्ट क्वेश्चन जैसा है कि जब हम पाइप का एरिया कम कर देते हैं तो वहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी का रिलेशन इनवर्स है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने बनाई है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू v2 अपॉन v1 बनेगा, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है कि जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम पाइप को दबाकर पानी फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जहाँ आप एरिया कम करेंगे वहाँ स्पीड बढ़ेगी और जहाँ एरिया बढ़ाएंगे वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया कम किया है, तो फ्लूइड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 7 का नंबर 6 एमसी के सामने आ गया है कि स्काई डाइवर फॉल्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज। यानी कि एक डाइवर है जो कि स्काई में डाइव मार रहा है एयर में नीचे की जानिब, और अब एक पॉइंट पर आकर जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो उस वक्त एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स उस पर लग रही है वो किसके बराबर हो जाएगी। सवाल आपके सामने है। तो सिचुएशन कुछ ये है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो उस वक्त वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जिस पे रेजिस्टेंस जो अपवर्ड एक्ट कर रही है दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल। जब भी इस ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, इक्वल टू हिज वेट। यानी जब टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव हो जाए तो उस वक्त डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसलिए यहाँ पर आएगा इक्वल टू हिज वेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 7 का नंबर 7 एमसीक्यू सामने आ गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विंड स्पीडिंग अप एज इट ब्लोज ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। तो सवाल यह है कि जब हवा किसी पहाड़ की चोटी पर चलती है तो वहाँ पर उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसकी वजह पूछी जा रही है, रीज़न पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि टॉप ऑफ द हिल हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इसका जवाब ये है मेरे बेटे कि ग्राउंड पर जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और जब टॉप पे आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे आपकी जो विंड की स्पीड है वो बढ़ जाती है। यानी कि डिक्रीज इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर। यानी कि जो मेन रीज़न है हवा की रफ्तार बढ़ने का कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉप पर क्या है, कम, और ग्राउंड पे क्या है, ज़्यादा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 7 का नंबर 8 एमसीक्यू सामने आ गया है और यहाँ कहा जा रहा है कि अ फ्लूइड इज अंडर गोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो, दिस मीन्स डैट। तो बहुत आसान सी बात हो रही है। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि जिसको हम कंप्रेस ना कर पाएँ, तो जब फ्लूइड पाइप में फ्लो कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी डेंसिटी हर जगह पे टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी। इसमें सिचुएशन ये है कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उसकी रॉ यानी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। जबकि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है उसकी जो रॉ है वो वेरी करती है। तो यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इसलिए डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम और लोकेशन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 7 का नंबर 9 एमसीक्यू सामने आ गया है और आइए इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आ फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टेडी फ्लो, देयरफॉर स्टेडी से मराजी कि उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा और वो अपनी रफ्तार को कम ज़्यादा नहीं कर रहा होगा। तो सिचुएशन कुछ ये है कि स्टेडी फ्लो जो प्रोसेस होता है उस फ्लो प्रोसेस के अंदर यहाँ पर देखें, आप देख भी सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्लो वेलोसिटी या फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एनी फिक्स पॉइंट विद इन द फ्लूइड फ्लो आर अनचेंजिंग विद टाइम। तो देखें यही बात तो यहाँ कह रहे हैं कि फ्लूइड अगर स्टेडी फ्लो में जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जस्ट लाइक दिस कि आप इस फ्लो में देख सकते हैं कि अगर ये स्टेडी फ्लो है तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
चैप्टर नंबर 7 का लास्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है कि फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो फ्लूइड फ्लो के लिए हमने बनाई है वो कहाँ से ड्राइव हुई है। तो एज यू नो कि इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा मास क्या रहे, कंजर्व रहे, यानी कि ये इसी बुनियाद पर ड्राइव हुई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बुनियाद पर कि मास चेंज नहीं होगा, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जब ये फ्लो हो रहा होगा तो इस दौरान मास उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये बुनियाद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कराया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इनको टाइम टू टाइम रिपीट करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे और इंशाल्लाह सेक्शन है आपके एग्ज़ाम का बहुत शानदार हो जाएगा। तो अपने वक्त को ज़ाया ना करें और जो जो आपको चैप्टर्स के एमसीक्यू मिलते जा रहे हैं उनको रेडी करते जाएं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक पूरी बुक के एमसीक्यूज लास्ट में अपलोड नहीं करूँगा। मैं इसको कंप्लीट करता रहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।